हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन कथन सही है। पहला, हेपेटाइटिस बी वायरस का संचारण रुधिर आधान, लैंगिक संपर्क, लार, आंसू, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज, टैटू बनवाने में, कान व नाक छिदवाने में, एक ही ब्लड का प्रयोग से आदि होता है। बी, हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन द्वितीय श्रेणी का वैक्सीन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रांसजेनिक ईड से उत्पन्न हुई है। तीसरा, हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पन्न व्यापारिक स्तर पर उपलब्ध पहला ह्यूमन वैक्सीन है। लास्ट में उपरोक्त सभी। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का हम देखते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरणा मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वो किसके बारे में है। यहाँ पर ये है हेपेटाइटिस 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 बी वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में यहाँ पर है, जिसे शॉर्टली हम क्या लिखते हैं, HBV लिखते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह का वायरस है जो कि क्या रोग उत्पन्न करता है, हेपेटाइटिस रोग उत्पन्न करता है, जिसे हेपेटाइटिस बी वायरस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ए देखेंगे तो हेपेटाइटिस जो बी वायरस होता है, इनका जो यहाँ पर संक्रमण होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनका संक्रमण कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर लैंगिक संपर्क यानी लैंगिक संपर्क के द्वारा हो सकता है। जब आप संभोग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर इसकी वजह से भी हो सकता है। रुधिर आधान मतलब रुधिर के यहाँ पर विनिमय से भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर राइट है। और जैसे कि यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि लार, आंसू, इंट्रावेनस ड्रग, टैटू बनवाने में, सब की वजह से हो सकता है, तो ये हमारा राइट है। उसके बाद बात करें बी हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वैक्सीन द्वितीय पीढ़ी का ये वैक्सीन है। तो द्वितीय पीढ़ी का मतलब क्या है, जो पहले पीढ़ी में यानी पुराने ज़माने में जब यूज होता था वैक्सीन यानी बनाया जाता था, तो उसमें क्या होता था, जो यहाँ पर जैसे कि जो भी यहाँ पर रोग कारक है, जैसे जो भी यहाँ पर रोग कारक है, इसको यहाँ पर बीक करके मतलब एटेन्यूएट करके इसको क्या करते थे, व्यक्ति में डालते थे इस तरह से। तो क्या होता था कि जो भी यहाँ पर रोग कारक है इसमें रिस्क ज़्यादा होता था। मतलब जो भी हमारा यहाँ पर रोग कारक है, ये मानव में जो भी यहाँ पर डाला जाता था, इसमें रिस्क होता था कि अगर वो फिर से एक्टिवेट हो गया तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर रिस्क था। तो जो हमारा पहले लाइव रोग कारक डाला जाता था वो पहली पीढ़ी का था। उसके बाद क्या किया वैज्ञानिकों ने, यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी का जो वैक्सीन बनाया वो द्वितीय पीढ़ी का बनाया। अब कैसे द्वितीय पीढ़ी इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी टेक्निक का यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर जो भी यहाँ पर वैक्सीन बनाया गया उसको बोलेंगे द्वितीय पीढ़ी का, क्योंकि इसमें चांसेस जो हैं फेलियर के या रिस्क जो है बहुत कम है। तो ये भी हमारा सही है। और तीसरा हमारा है यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पर या जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा यहाँ पर उत्पन्न किया गया व्यापारिक स्तर पर पहला ह्यूमन यानी मानव वैक्सीन है, जो मानव के लिए उपयोग किया गया ईस्ट का यहाँ पर उपयोग कर, ठीक है, इस तरह से। तो मानव वैक्सीन या टीका है इस तरह से, जो कि ईस्ट का उपयोग कर यहाँ पर बनाया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये भी हमारा राइट है। तो लास्ट हमारा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।